लड़ाई की शुरुआत कैसे होती है। वैसे तो हम एक होता है ना कि लड़ाई हो रही है हमारे घर में, तो हम जो सारा दामोदारन वो एक आदमी पर थोप देते हैं कि ये आदमी है, इस आदमी की वजह से हो रहा, इस आदमी की वजह से माँ बाप की सेवा नहीं हो रहा, इस आदमी की वजह से इसकी बहू बिगड़ती जा रही, इस आदमी की बहू वजह से बहू हमारे सिर पे चढ़ती जा रही है, इस आदमी की पत्नी इसके हाथों से बाहर निकल रही है। यानी कि जब आदमी है ना वो तो सिर्फ पिसता है, पर असल में जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं ना उसकी जो मेन वजह होती है वो खुद औरतें ही होती हैं। असल में वो कहावत है ना कि औरत चाहे तो एक घर को बसा भी सकती है और औरत चाहे तो एक घर को उजाड़ भी सकती है। ये कहावत झूठ नहीं है, ये ही सच है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है किसी भी घर में लड़ाई झगड़े की। एक लड़की की शादी हो जाती है और वो बहू बनकर एक ससुराल में पहुंच जाती है। ससुराल में मौजूद एक सास होती है जिसकी अपेक्षाएं उस बहू को घर में आने से पहले इतनी ज़्यादा थी कि बहू आएगी मेरा सारा घर संभाल लेगी, बहू आएगी तो मैं कामों से बच जाऊंगी, बहू आएगी तो मेरे घर के रीति रिवाज संभालेगी। अब सिर्फ एक इंसान है वो। और सोचने वाली बात यह है कि हम जब किसी भी नए प्रोफेशनल में एंट्री करते या कुछ नया करते हैं तो हमें वक्त लगता है सीखने में, लेकिन बहू को ये वक्त नहीं दिया जाता है। उससे सिर्फ ये उम्मीद की जाती है कि जैसे ही बहू घर में एंट्री करे उसे हम सारी जिम्मेदारियां सौंप दें, वो घर के सारे काम करे, चाहे वो बीमार है चाहे उसकी कोई भी हालात है, डजंट मैटर। ये मैटर करता ही नहीं कि उसकी क्या हालात है, बस मैटर ये करता है कि हमारे घर के रीति रिवाज उसको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बहू घर में आ गई है, सास ने क्या सोचा था कि अच्छा खाना बना कर देगी, मेरे घर में सुबह उठेगी, पूजा पाठ सब कुछ करेगी जितने मेरे घर के रीति रिवाज से। ठीक है, कई बार अब क्या है कि ना उसे नहीं पता कि घर के क्या रीति रिवाज है, थोड़ा संकोच करती है। सभी करते हैं नई जगह पर, वो भी करती है, लेकिन यहाँ पर आके सास के मन में खटकता है, जब मैं बहू बनकर आई थी ना मैं ये करती थी वो करती थी, मेरी सास मुझे बैठने भी नहीं देती थी। आजकल की बहुओं को तो राम लगे हुए हैं, करना ही नहीं चाहती है, सुबह उठना ही नहीं चाहती हैं। तो वो जो थी अपेक्षाएं थी ना, अब उसने इतना सब कुछ उस बहू को सुना दिया है। तो सोच के देखो क्या उसके मन में उसके मन में कैसी भावनाएं आएंगी। क्या वो सम्मान दे पाएगी उस सास को? क्या इसका खुलासा अपने पति के सामने नहीं करेगी? पति बेचारा क्या है कि वो अब किसकी सुने, पत्नी की या माँ की? माँ चाहती है कि जो हमारे घर के रीति रिवाज है ये इसको करने ही पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है अब सास बहू में अनबन बनेगी, क्योंकि सास ने अपेक्षा कर ली। जो अपेक्षा है ना ये ही सबसे बड़ी जड़ होती है लड़ाई की। आपको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर आप अच्छे से, मेरा मानना तो ये है कि अगर एक माँ बाप की जिम्मेदारी अपनी बेटी को संस्कार देने की है ना, तो शादी के बाद जब बहू घर में जाती है तो उसके माँ बाप अब सास ससुर है तो सास ससुर की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसे, अगर आप चाहते हो कि आपके तौर तरीके से जिए, मना नहीं करेगी, आप उसे सिखाओ, प्यार से सिखाओ, जैसे आपने अपनी बेटी को संस्कार दिए थे। उसे बताओ कि घर में किस तरीके से रहा जाता है, क्या करना चाहिए, उसका साथ दो। जैसे माँ बनकर बेटी के साथ काम में हाथ बटाते थे आप, या बेटी की सिर्फ मदद लेते थे, उसी तरीके से एक बहू को क्यों नहीं ट्रीट किया जा सकता कि वो भी तो बेटी है ना? पर नहीं, क्योंकि उस पर एक टैग लग चुका बहू, और बहू को ना कुछ चीज़ सिखाई नहीं जाएगी, उससे सीधा काम कराना है। और वो असफल हो जाए उस काम में तो उसे गालियां सुनानी उसके घर वालों तक पहुंच जाते हैं। तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, तेरे बाप ने ये नहीं करा, तेरे बाप ने ये नहीं दिया। तो ये ही गड़बड़ होती है लड़ाई की जड़ की। अगर कोई भी ऐसा बंदा वीडियो देख रहा है जो ये चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बन जाए, उसके घर में सुख शांति बनी रहे, तो एक बात अच्छे से समझ लो, जब भी आपके घर में कोई भी लड़की बहू बनकर आती है तो उसको ना बेटी की तरह संस्कार दो। बेटी माँ बाप के घर में होती है, वो जिम्मेदारी माँ बाप की होती है और बखूबी निभाते हैं। लेकिन बेटी अगर सास ससुर के घर में आ जाए बहू बनकर तो जिम्मेदारी सास ससुर की हो जाती है। अगर वो बदतमीजी भी कर रही है तो इसका कारण सास ससुर ही होंगे, क्योंकि अब वो जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं सास ससुर की है। यानी कि सास ससुर ने उसको इस तरीके से ट्रीट किया है कि वो उल्टे जवाब दे रही है, वो बहस कर रही है, वो लड़ाई झगड़े कर रही है। तो इसका कारण माँ बाप कभी नहीं हो सकते, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी कन्यादान के साथ खत्म हो चुकी थी। अब जिम्मेदारी सास ससुर की है। अगर वो लड़ाई झगड़े का कारण बनी तो इसका मतलब सास ससुर ने उसे उसके संस्कार नहीं दिए, सीधी सी बात है। आगे से कोई भी लड़की अब ये सोच के बिल्कुल भी ना रोए कि मेरे माँ बाप को गाली दी जाती। अब माँ बाप आपके सास ससुर है। अगर कोई कहता है कि तेरे बाप तेरे माँ, तो सीधा सा है कि आपके सास ससुर। ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी ना ले।
फिर नंद की लड़ाई क्यों होती है भाई भाभी से, क्यों बनी है ना आज, जो भाभी बने वो नंद है किसी घर में, और जो नंद है वो किसी घर में बहू भी बनेगी। तो जाहिर सी बात है, अब क्योंकि उसकी माँ उसे वो क्या देख रही कि मेरी माँ कैसे भाभी को झपाड़ती है, कैसे मेरी माँ ना मेरी भाभी को डांटती रहती है, तो वो भी संस्कारों का हवाला देगी ना, तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया, हमारे घर में तो भाभी ये नहीं होता है, हमारे घर में तो वो नहीं होता है, क्या तुमने यही सीखा है? तो फिर नंद और भाभी की लड़ाई क्यों ना हो। फिर आती है देवरानी जेठानी की लड़ाई। वो भी कॉमन सी बात है, क्योंकि अगर जेठानी है तो उसको इस तरीके से ट्रीट किया गया उसकी सास से कि उसका जो सारा गुमान है ना वो देवरानी पे निकलेगा। इस वजह से वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और सास ऐसा क्यों करती है? सबसे बड़ी बात ये है कि सास क्यों करती है, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी, यानी कि जब वो बहू बनकर आई थी तो उसे भी ऐसे ही ट्रीट किया गया था, और वो उसका उस ट्रीटमेंट के चलते उसने क्या अपने दिमाग में बैठा लिया कि मेरी भी बहू बन जाएगी ना, उसे ऐसे ही ट्रीट कर लेना। सारी लड़ाई यही जड़ है, ये सास बहू नंदों का खेल और अपेक्षाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी, जब आप बहुओं से या किसी से भी अपेक्षाएं करते हो ना तो वहाँ लड़ाई तय है। अरे भाई जो जैसा कर रहा उसको वैसा करने दो ना, या तो आप अपने संस्कारों में ढालने की कोशिश करो एज अ डॉटर, अदरवाइज जो जैसा कर रहा उसको वैसा करने दो, यही सुकून मिल सकता है, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब बिना ना रहें।